भागवत जी का पूजन किया जाता है और नियम संयम के साथ ब्राह्मण की सेवा करते हुए 7 दिनों तक उनका पूजन करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करते। नारद बाबा कहते हैं एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान की कथा को सुनने से मृत्यु व्यक्ति भी इससे लाभान्वित होता है क्या? मरने के बाद में भी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। नारद जी कहते हैं प्रभु इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से श्रवण करें कि जीवित व्यक्ति यदि इस कथा को श्रवण करता है तब तो उसका कल्याण हो जाता है। ये तो समझ में आया मुझे कि जीवित व्यक्ति है बैठ करके कथा को सुन रहा है, उसका कल्याण हो गया। रोज आया, कथा में बैठा, घर गया, अपने मन में इच्छाएं की, भागवत कथा का चिंतन उसने बार बार किया। मुझे तो समझ में आता है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मरने के बाद भी व्यक्ति की सदगति कैसे हो जाती है। सनत कुमार कहते हैं नारद बाबा, मरने के बाद में ऐसे वैसे व्यक्तियों की गति नहीं है जिन्होंने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कार्य ही नहीं किया। सदैव झूठ बोलना, दूसरे की निंदा करना, चोरी करना, मदिरा का पान करना, मांस का भक्षण करना, अनेक तरह के जितने भी कुकृत्य हैं, गलत कार्य हैं, उन सभी को जिसने किया है उसका भी इस भागवत की कथा को श्रवण करने से लाभ प्राप्त हो गया। सनत कुमार कहते हैं ये मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरस्य विसर्ग गाथा क्रोधाग्निदग्धी कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। इस दिव्य कथा को श्रवण करने से क्रोधी हो, कामी हो, किसी भी तरह का कोई पापी हो, उसकी भी गति हो जाती है। सनत कुमार दिव्य कथा को श्रवण कराते हैं। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए पुनः इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। वृंदावन धाम अपार